तो आपने संजय राउत को सुना, जो कि सीधे सीधे हमलावर है राज ठाकरे पर, उनके हिंदुत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये फर्जी हिंदुत्व है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर हमने देखा था कैसे उद्धव ठाकरे भी जो है वो हमलावर थे, कहा कि बाला साहब जैसे कपड़े पहन लेने से आप बाला साहब नहीं हो जाते। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी रणनीति बनाई है उसको देखकर यही लग रहा है कि वो हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसा वो इस तरह से कर रहे हैं जो ठीक खुद शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे करते थे। उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं के मैनरिज्म को अपनाते हुए, उन्हीं की बातें कहते हुए ये करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लाउडस्पीकर के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसके बाद में जिस तरह से मुंबई पुलिस भी हरकत में आई, और मुंबई पुलिस भी अपनी ओर से निगरानी कर रही है कि आखिर कहां पर वायलेशन हो रहे हैं, कहां पर लाउडस्पीकर बजाए गए, कहां से लाउडस्पीकर हटाए गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा मौजूद हैं मुंबई पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के साथ में। देखिए, मुंबई पुलिस की बात की जाए तो मुंबई में 135 मस्जिदों ने स्पीकर का इस्तेमाल किया है, ऐसा मुंबई पुलिस को रिपोर्ट मिली है। जिसके बाद अब 135, ये क्या इन्होंने नियमों का पालन किया है या नहीं किया है, स्पीकर का डेसिबल कैसा था, अंदर था या बाहर था, उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन किया है या नहीं किया है, इसे देखने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो जो परभनी है, उस्मानाबाद है, हिंगोली है, जालना के कुछ हिस्से, नांदेड़, नंदुरबार, शिरडी और श्रीरामपुर, इन जगहों पर स्पीकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया आज़ान के समय में। लेकिन जहां जहां इस्तेमाल किया गया, अगर मैं उसकी बात करूं तो नासिक, अहमदनगर, जालना और मालेगांव, इन इलाकों में स्पीकर का इस्तेमाल किया गया अजान पढ़ने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में करीब 250 से 260 मनसे के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उन पर क्योंकि उन्होंने जिस तरह के पढ़ना, जो स्पीकर लगाने जैसी हरकतें की है, ऐसे में 250 से 260 मनसे के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। तो आपने सुना कि सूरज हमें बता रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। जहां जहां पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर पर अजान दी जा रही थी, तो वहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है, इसका ब्यौरा हमें सूरज दे रहे थे। जी जितेंद्र, हमने देखा अभी पहले राज ठाकरे का जो ट्वीट दिखाया कि उन्होंने किस तरह से बाल ठाकरे के एक पुराने वीडियो को, भाषण को ट्वीट किया। संजय राउत के बयान से लगा कि शिवसेना इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, क्योंकि जो पिच शिवसेना की थी उस पिच पे तो अब राज ठाकरे खेल रहे हैं। निश्चित रूप से अब आप लंबे समय से मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते रहे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे अपनी इस मुहिम को इंटेंसिफाई करने का ऐलान करेंगे या अब उनको वो चुप बैठ जाएंगे? देखिए, राज ठाकरे के मामले में ये कहा जाता है कि वो किसी भी चीज को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कभी भी जो है अगर वो एक मुद्दे को उठाते हैं तो ज्यादा दिनों तक उस पर टिकते नहीं हैं। और ये बात जो है, उनके साथ ये आशंका हमेशा बनी रहती है कि अब जब उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया है, लाउडस्पीकर का मुद्दा उठा लिया है, तो इसको वो आगे और कितना खींचते हैं, इस पर बिल्कुल सवालिया निशान है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि क्या आज ही जो है इस मुद्दे पर वो फुल स्टॉप लगा देते हैं अपनी कुछ बात कह के, या फिर उसको और आगे खींचते हैं। क्योंकि जो उन्होंने मुहिम शुरू की है, उस मुहिम का अल्टीमेट मकसद यही है कि राज ठाकरे जो है नए बाल ठाकरे के तौर पर महाराष्ट्र में उभर कर आए। जिस तरह से बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, उसी तरह से राज ठाकरे अब अपने आप को हिंदू जननायक कहलाना चाहते हैं। और इसी की शुरुआत जो है, अपने इसी कैंपेनिंग, अपने इसी रीब्रांडिंग की शुरुआत जो है उन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाकर की है। विकास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।